नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर मौसम बदलता है, खासतौर पे जब हम गर्मी से बरसात की तरफ जाते हैं या फिर ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं, उस अवस्था में कुछ व्यक्तियों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज हो जाती है, कोल्ड हो जाता है दोस्तों। चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, ये दोनों प्रभावित हो जाते हैं। और जब भी मौसम बदलता है या चेंज ऑफ वेदर होता है, उस अवस्था में सर्दी जुकाम का हो जाना, गले में खराश का हो जाना, नाक बहने लगना, खांसी आने लगना, ये सिम्टम्स बहुत ही सामान्य हैं। सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा होता है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक होता है, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो थोड़ी कमजोर होती है। क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके भी अपने अलग मैक्रोफेजेस होते हैं, अलग सुरक्षा प्रणाली होती है और वो निश्चित तौर पर प्रभावित हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। जब भी ये डिजीज होती है तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं अपीयर होने लगते हैं। खांसी जो है वो सूखी भी हो सकती है, उसके साथ साथ वो सहरा करके भी आ सकती है, गले में खराश भी के साथ भी खांसी आ सकती है, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, यानी कि खांसने पर जो है स्पुटम यानी कि खखार भी निकल सकती है, बार्किंग कफ भी हो जाता है यानी कुकुर खांसी भी आ सकती है, यानी खांसी किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। इस तरह की कंडीशन में गले में जो खराश होती है उसको ठीक करने के लिए जो पेशेंट होता है वो बार बार खखारता है ऐसा बार बार अपने गले को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला सामान्य तौर पर साफ नहीं होता। अगर वो खकार निकल भी जाती है तो वापस से वहां पर हॉर्सनेस हो जाती है, वापस से वहां पर इरिटेशन होने लगती है, वापस से ऐसा लगता है कि कुछ वहां पर फंस गया है। दोस्तों, बार बार खखारने की वजह से यहाँ की जो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो रॉ हो जाती है, छिल जाती है और अंदर बर्निंग जैसा सेंसेशन होने लगता है। इसके अलावा जब नाक से लगातार पानी निकलता है तो नाक की जो कोशिकाएं अंदर वाली हैं वो बहुत ज्यादा जब डिस्चार्ज निकालने लगती हैं तो वहां पर भी रॉनेस, वहां पर भी बर्निंग सेंसेशन लगने लगता है, यानी कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बर्निंग सेंसेशन, रॉनेस सेंसेशन उस पेशेंट को फील हो सकता है। दोस्तों, जुकाम लगातार कई दिनों तक बना रह सकता है, खांसी लगातार कई दिनों तक बनी रह सकती है और कई बार आपने ये भी देखा होगा या अनुभव किया होगा कि जब जुकाम होता है और जुकाम जब ठीक होता है तो उसके बाद खांसी शुरू हो जाती है। बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो ये तो क्लासिकल कोल्ड के सिम्टम्स हो गए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन सभी सिम्टम्स के साथ साथ हल्की सी हरारत, हल्का सा बुखार भी उस व्यक्ति को हो जाता है। दोस्तों, जब ये सारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं तो वैसी अवस्था में होम्योपैथिक औषधियां 100% केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और आज मैं एक ऐसे होम्योपैथिक मिक्सचर को लेकर के आया हूं जो इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, जो इस मिक्सचर में इंडियन हर्ब्स, इंडियन होम्योपैथिक दवाएं मिली हुई हैं, वो सैकड़ों सालों से प्रयोग की जाती रही हैं इस तरह की अवस्था में। तो आइए अब इस एमडी होम्यो लैब के ब्रोंकोरेस्ट मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है इस तरह की कंडीशन में, और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन बहुत बेहतरीन है और शायद इसी वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है। उसकी जो एक नियत मात्रा मिलाई गई है, उस मात्रा की वजह से ये मिक्सचर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी तरह के कोल्ड के सिम्टम्स में। और यही नहीं, उसके साथ जो हल्का सा बुखार भी आता है, हरारत भी हो जाती है, ये मिक्सचर उसको भी दूर करता है। तो आइए बात करते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कौन सी ऐसी औषधियां मिली हुई हैं जो इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली औषधि है, मुख्य औषधि है, वो है जस्टीशिया एथाटोडा। जस्टीशिया एथाटोडा एक इंडियन हर्ब है और सैकड़ों सालों से इसका प्रयोग अकेले भी इस तरह की कंडीशन में किया जाता रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी बीमारियों को यह कवर करती है। सभी बीमारियों के लक्षण इस दवा में पाए जाते हैं। दोस्तों, जस्टीशिया में निमोनिया भी है, ब्रोंकाइटिस भी है, ट्रैकियाइटिस भी है, लैरिंजाइटिस भी है, जुकाम भी है, सर्दी भी है, नाक बहना भी है। इसके साथ साथ प्लूरिसी भी है, जो सीने में जकड़न हो जाती है वो भी है,
और खांसने पे जो सीने में कभी कभी हल्का दर्द होता है वो भी इस दवा में मौजूद है। तो आपने देखा कि हर तरह का जो लक्षण है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यानी कि जो श्वसन तंत्र का ऊपरी हिस्सा है, जो श्वसन तंत्र का निचला हिस्सा है, ये सभी लक्षण आपको जस्टिशिया में मिलेंगे। जो दूसरी औषधि इसमें मिली हुई है दोस्तों, वो है ऑसिमम सैंक्टम, यानी कि तुलसी। तुलसी भी एक इंडियन हर्ब है दोस्तों, और इसका प्रयोग भी सैकड़ों हजारों साल से किया जाता रहा है। चाहे वो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी सर्दी जुकाम से संबंधित समस्या हो, कोई भी कोल्ड की समस्या हो, उन सभी समस्याओं में तुलसी एक बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। यही नहीं, तुलसी का प्रयोग जो है बुखार में भी किया जाता रहा है, यानी ये बुखार को भी कंट्रोल करती है। ये एक एंटी इन्फेक्टिव दवाई भी है, यानी कि इन्फेक्शन को भी कम करने वाली दवा है ये। इसके साथ साथ इसमें ऐसे गुण हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी समस्याओं में एक समान कार्य करती है, चाहे वो निमोनिया हो, ब्रोंकोनिमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, ट्रैकियाइटिस हो, लेरिंजाइटिस हो, या फिर सर्दी जुकाम हो, नाक से पानी बह रहा हो, इन सभी समस्याओं को एक साथ क्योर करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जो तीसरी औषधि इसमें मिली है वो है सोलेनम जेंथोकार्पम। सोलेनम जेंथोकार्पम एक भारतीय औषधि है, एक इंडियन औषधि है। दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक औषधि है जो प्रोमिनेंटली सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही कवर करती है, यानी कि सभी समस्याओं में, जो समस्याएं मैंने आपको बताई, उन सभी समस्याओं में सोलेनम जेंथोकार्पम का प्रयोग किया जाता रहा है। ये जुकाम को, सर्दी को, नाक बहने को, खांसी को, गले में खराश को, इन सभी सिम्टम्स को कवर करती है, और इसके साथ साथ इसमें हल्का बुखार भी रह सकता है। दोस्तों, अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेकर के आता है तो निश्चित तौर पर सोलेनम जेंथोकार्पम बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दोस्तों, जो इसमें अगली इंडियन हर्ब है, इंडियन होम्योपैथिक हर्ब है, वो है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। दोस्तों, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस श्वसन तंत्र की बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। ये निमोनिया में भी, प्लूरिसी में भी, गले की खराश में, सर्दी जुकाम में, नाक बहने में काफी इफेक्टिवली वर्क करती है। और एक और इसकी विशेषता है, बुखार की एक बहुत अच्छी दवा है। मैंने आपको बताया कि कई बार कोल्ड के साथ या जो सिम्टम्स उसके मिल रहे हैं, उसके अलावा हल्की सी हरारत और बुखार भी पेशेंट के अंदर हो सकता है, उसको भी यूकेलिप्टस ग्लोबुलस कवर करती है। दोस्तों, जो इसमें अगली औषधि है वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की, यानी कि इसमें हजारों लक्षण मौजूद हैं, और इसका एक हिस्सा पूरी तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समर्पित है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी बीमारियों में, प्लूरिसी में, खांसने पर सीने में दर्द हो रहा हो, सांस लेने में सीने में दर्द हो रहा हो, चिलक रहा हो, उसके साथ साथ अगर निमोनिया की कंडीशंस हो गई हो, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी या टिकलिंग कफ आ रही हो, सहरा करके खांसी आ रही हो, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लग रही हो, सर्दी जुकाम हो पेशेंट को, कुछ भी ठंडा खाने के बाद दिक्कत हो गया, यानी कि आइसक्रीम खाने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, दही खाने के बाद, या फिर ठंडा पानी पीने के बाद अगर इस तरह की समस्या आ रही हो, चाहे वो चेंज ऑफ वेदर में किया जाए या कभी भी, उस सभी सिम्टम्स में ब्रायोनिया अल्बा का प्रयोग पूरी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दोस्तों, जो इसमें अगली औषधि है वो है पाइपर नाइग्रम। दोस्तों, पाइपर नाइग्रम भी एक इंडियन हर्ब है और बहुत ही शानदार दवाई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी बीमारियों को ये कवर करती है, लेकिन खास तौर पर इसका एक सिम्टम्स जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रॉनेस एंड बर्निंग सेंसेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी कि पूरे श्वसन तंत्र के जो भी ये रास्ता है, यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें पूरे में रॉ फीलिंग होने लगती है, छिला हुआ महसूस होने लगता है, जलन जैसा महसूस होने लगता है सर्दी जुकाम के साथ। अगर ये सिम्टम्स हो तो पाइपर नाइग्रम उसकी एक बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन दवाओं में 5 औषधियां तो ऐसी हैं जो हर तरह के लक्षण को रेस्पिरेटरी सिस्टम के कवर करती हैं। बुखार में भी हैं, उसके साथ साथ जुकाम में भी हैं, सर्दी में भी हैं, हॉर्सनेस में भी हैं, गले की खराश में भी हैं, बार बार पेशेंट गला साफ करना चाहता है, और हर तरह की खांसी में भी ये जो है इंडिकेटेड होती है। दोस्तों, इन 6 दवाइयों की वजह से, जिसमें 5 इंडियन हर्ब्स हैं, ये सभी औषधियां इस मिक्सचर में मिली हुई हैं। यानी कि एमडी होम्यो लैब का जो ब्रोंको रेस्ट मिक्सचर है, ये बहुत ही शानदार काम करता है अगर हम
अपनी चुनी हुई औषधियों के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और न सिर्फ परिणाम अच्छा मिलेगा, जबकि ये श्वसन तंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत भी करेगा, उसको स्वस्थ बनाएगा। और जो श्वसन तंत्र की सीलियरी मूवमेंट्स हैं, सीलियरी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो किसी भी तरह के इंफेक्शन को अंदर घुसने नहीं देती हैं। जो श्वसन तंत्र के मैक्रोफेजेस यानी कि जो सैनिक होते हैं, उनकी एफिशिएंसी को भी ये मिक्सचर बढ़ाता है। तो सिर्फ ये बीमारी को ही ठीक नहीं करेगा, जबकि आपके श्वसन तंत्र को किसी आगे आने वाली श्वसन तंत्र की बीमारी से भी बचाएगा दोस्तों। तो जब भी आपको इस तरह की समस्या हो या जब भी आपके पेशेंट में इस तरह के लक्षण आते हो, कोल्ड के लक्षण आते हो, या फिर कोल्ड के अलावा अगर ये सारी चीजें बुखार या हरारत के साथ भी आती हो, तो आप अपनी औषधियों के साथ इसका प्रयोग जरूर करें। एमडी होम्यो लैब का ब्रोंको रेस्ट मिक्सचर बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही शानदार काम करता है और निश्चित तौर पर इसकी जो इफेक्टिविटी है ये इसके कंपोजिशन में छुपी हुई है। इसके कंपोजिशन में जो इंडियन हर्ब्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाती हैं, उसके सभी लक्षणों को कवर करती हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।